एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x की वैल्यू दे रखी है माइनस के 1/2 और x जो लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। देखिए ये मेरी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इस तरह से हमारे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो हमारा एक रूल होता है ASTC। इसका मतलब यहां होता है A से मतलब होता है ऑल, S से मतलब होता है साइन, T से मतलब होता है टेन और C से मतलब होता है कॉस। इसका मतलब ये होता है कि ये क्वाड्रेंट आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये उनका घर है। जैसे A मतलब ऑल, ऑल का मतलब हो गया सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये घर है, ठीक है ना। तो यहां पर सभी प्लस होते हैं, इसका मतलब ये है कि ऑल प्लस, कि सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे वो यहां पर सब प्लस रहेंगे, ठीक है ना। सभी प्लस रहने का मतलब ये है कि 0 से 90 के बीच में, क्योंकि ये जो हमारा एंगल है ये कितना है, 0 से है और कहां तक है, 90 तक है। फिर आती है बात 90 से 180 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर ये घर किसका है, साइन का है। ASTC एक रूल होता है, इसे बच्चे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी कह देते हैं, रूल कुछ भी अपना नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर ये S है तो इसका मतलब साइन यहाँ पर प्लस रहेगा, ये साइन का घर है और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो यहां पर साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट आता है 180 टू 270, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका घर है, टेन का, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट। तो टेन और कोट यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। इसके बाद फिर आता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर होता है 270 से 360 के बीच में ये वाला एंगल। तो ये किसका घर होता है, कॉस का। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू यहाँ पर निगेटिव रहेगी। इसके अलावा इस वाली एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले हमारे यूज होंगे वो 10th के फॉर्मूले हैं, जो हमने पहले पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक हमारा ये फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और थर्ड हमारा फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इन फॉर्मूले को यूज करके और हमें जो ना बाकी सारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कॉस की तो हमें पता है, ठीक है ना, बाकी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमसे कहा गया cos x इक्वल्स टू माइनस के 1/2। तो देखिए cos x हमारा माइनस में है, तो ठीक है ना। और हमसे पहले कह दिया कि x जो लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस होते हैं, बाकी सब जो रेशियो होता है उनकी वैल्यू माइनस में होती है। तो पहले मैं cos x की सहायता से sin x की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस वाले फॉर्मूले से। देखिए cos x के लिए हम कितना पुट कर सकते हैं, यहाँ माइनस के 1/2 पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो। देखिए एंगल x है तो हम x ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, कॉस x की जगह कितनी वैल्यू रख देंगे, माइनस का 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। साइन स्क्वायर x ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1। ये 1/4 है, ये राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1/4। सॉल्व कर लेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए और 3/4 हो जाएगा। इधर स्क्वायर दिया हुआ था, ये राइट साइड में जाके किसमें बदल जाएगा, हमारा अंडर रूट में। तो 3 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, सॉरी 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारी दो वैल्यूज फाइंड होगी, प्लस माइनस का अंडर रूट 3/2। लेकिन हमें यहाँ चेक करना है कि हमारा जो x लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में घर किसका भैया, tan का और cot का। तो इसका मतलब tan और cot की वैल्यू तो पॉजिटिव हो सकती है, बाकी सारी वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। तो ये हमारा साइन है, तो ये वाली वैल्यू हमारे सिर्फ माइनस में हो सकती है, प्लस नहीं होगी। तो हम सिर्फ माइनस वैल्यू लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
तो हमने जो वैल्यू ली सिर्फ माइनस की ली, प्लस वाली वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास देखिए cos x की वैल्यू हमें पता दी गई थी, sin x से निकल के दो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकल गए हैं। थर्ड हम निकाल रहे थे कि इसकी मदद से। इसके अलावा जो cos x का अपोजिट होता है वो क्या होता है, sec x होता है। तो मैं sec x को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos x लिख सकता हूँ। अब देखिए 1 अपॉन cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2 में पहले से दी हुई है, तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो देखिए एक तो मैं गिवन थी, दूसरे की वैल्यू निकल गई, तीसरे की वैल्यू निकल गई। अब हमें पता है tan x की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan x जो होता है वो क्या होता है, sin x अपॉन cos x। ये हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा था हाई स्कूल में कि tan x क्या होता है, sin अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू हमने निकाल दी थी माइनस का √3/2 अपॉन cos x की वैल्यू कितनी, माइनस के 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, √3। और वैसे भी ये हमारा x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो tan की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है ना। एक 4 हो गए हमारे। इसके अलावा कौन सा होता है, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये साइन का अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन साइन एक्स लिख देंगे इसे हम, ठीक है। ये सब फॉर्मूले जो है हमारे हाई स्कूल में पढ़ाए जा चुके हैं। cos x जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन साइन एक्स हम क्या पुट करेंगे, माइनस का √3/2। देखिए 2 जो होता है सबसे नीचे वो ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2 अपॉन √3। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ये आ गई। इसके अलावा हमारा कौन सा बचा, कॉट। तो कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x। तो 1 अपॉन tan x की वैल्यू कितनी हमारे, √3। तो आप देख लीजिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू में फाइंड थी माइनस के 1/2। इसकी मदद से हमने बाकी जो 5 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड कर ली है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें sin x की वैल्यू गिवन है, sin x इक्वल टू 3/5, और x जो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। देखिए sin x जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में ही प्लस होता है, तो इस वजह से हमें प्लस वैल्यू गिवन है, और बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए एक हमारा फॉर्मूला ये है, फिर दोबारा से हम इसी फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए इसकी मदद से हम cos x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिख रहे हैं, देखिए वी नो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। देखिए जैसे ही हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता चल जाती है ना, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही इजी हो जाता है। साइन एक्स हमने क्या लिखा, 3/5 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स हमने ऐसे रहने दिया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा 9/25 प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये cos स्क्वायर एक्स हमारा ऐसे रहा, यहाँ 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। यहाँ हमने एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा 25, 25 बन जाए 25 माइनस का 9। तो cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16/25, और ये जो स्क्वायर था राइट साइड में जाके किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में, 16/25। cos x कितना आ जाएगा, देखिए अंडर रूट निकाल देंगे, 16 का हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5। हमारे दो वैल्यूज आई हैं, एक तो प्लस का 4/5, cos x माइनस का 4/5। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि x हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा, सेकंड में। तो यहाँ तो सिर्फ साइन की वैल्यू प्लस हो सकती है, बाकी सब माइनस रहेंगे। तो ये जो प्लस का साइन है ये हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा, तो cos x प्लस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो cos x की वैल्यू ये हो जाएगी। इसके बाद हम जो है tan x की वैल्यू फाइंड करते थे। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हो गया, अब कर रहे हैं हम tan x की वैल्यू फाइंड। tan x हमारा क्या होता है, sin x अपॉन cos x, ठीक। sin x की वैल्यू कितनी है, 3/5, और अपॉन में कितना आ जाएगा, cos x की वैल्यू माइनस के 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3/4। सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि ये साइन का घर है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद हमें कौन सा फाइंड करना है, देखिए cos x फाइंड कर रहे हैं। cos x जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, 1/sin x कर देंगे, तो 1 अपॉन क्या जाएगा 3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 में आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा cos x की वैल्यू। sec x फाइंड कर देंगे, sec x किसका अपोजिट होता है, cos का, तो 1 अपॉन माइनस के 4/5, तो ये जो 5 था फिर ऊपर चला गया, सबसे 4 में आ गया, तो कितने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हो गए। इसके बाद बचा cot x,
कॉट एक्स किसका अपोजिट होता है? tan का। और tan की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली है, वो थी माइनस का 3/4। तो 1 अपॉन माइनस का 3/4, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस का 4/3। तो इस तरह से हमारे बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कॉट एक्स की वैल्यू दी हुई है 3/4 और एक्स जो लेकर आ वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो देखिए कॉट जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब इसकी मदद से हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? देखिए इस वाले फॉर्मूले से हम कॉसेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉसेक की वैल्यू फाइंड करने लिखेंगे वी नो कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, देखिए ये जो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा था मैं राइट साइड में भेज रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स। अगर हमारा एंगल यहाँ एक्स है तो इधर भी हम एक्स लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट एक्स की वैल्यू कितनी? 3/4 लिख दिया, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर भी कर दिया हमने। कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर 16। तो इधर हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स ऐसे चल रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 16 1 जा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/16 कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये जो स्क्वायर था राइट साइड में किस में बदल जाएगा? अंडर रूट में बदल जाएगा और हम इसका अंडर रूट फाइंड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स जो हो जाएगा वो प्लस माइनस का 25 का अंडर रूट 5, 16 का कितना हो जाएगा 4। तो हमारी दो वैल्यू आई प्लस माइनस का 5/4, लेकिन x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा? थर्ड में। यहाँ तो सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव हो सकते हैं, कॉसेक पॉजिटिव नहीं होगा, तो हम पॉजिटिव वाला साइन हटा देंगे, सिर्फ माइनस का 5/4 ही इसकी वैल्यू हो सकती है कॉसेक की। ठीक है, एक हमें फाइंड हो गया है। अब देखिए कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो मैं साइन की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। तो साइन एक्स जो होता है वो 1/cosec x हो जाता है। ठीक, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का 5/4, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा माइनस का 4/5। तो साइन की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का 4/5 हो जाएगी। ठीक, साइन की मदद से हम क्या कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक, साइन एक्स की वैल्यू कितनी? माइनस का 4/5 और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा हमारा 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये वाला इधर टर्म प्लस का था, इधर आगे किस में हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया 25 आ गया, ये हो जाएगा 25 माइनस का 16, 25 में से 16 माइनस करा कितना बचेगा 9 और अपॉन में 25। स्क्वायर था ये यहाँ पर कॉस स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा किस में बदल जाएगा अंडर रूट में, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 9/25। तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 9 का अंडर रूट 3, 25 का अंडर रूट 5। फिर दोबारा से वही चेक करेंगे, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, तो हम पॉजिटिव वाला साइन हटा रहे हैं। कॉस एक्स की वैल्यू में फाइंड हो गई है। अब इसकी मदद से हम जो ना सेक एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो सेक एक्स इक्वल टू, सेक एक्स जो होता है किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो ये जगह 1 कॉस एक्स की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 3/5 माइनस का, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारी 4 वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। कॉट किसका अपोजिट होता है tan का, tan की रह गई थी वैल्यू, तो tan x इक्वल टू 1/cot x, तो 1/cot x की वैल्यू कितनी है 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्या हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर दी इसकी मदद से। क्वेश्चन नंबर 4 में sec x की वैल्यू गिवन है, कहा sec x इक्वल टू 13/5 और x लाई कर रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू हमें गिवन है। बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं ये वाला फॉर्मूला किसना है। देखिए sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से हम tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे वी नो sec स्क्वायर एक्स
ये वाला माइनस का टेन स्क्वायर थीटा मैंने इधर भेज दिया, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखिए अगर एंगल हमारा थीटा है तो थीटा में चलेगा, अगर यहाँ एक्स है तो हम एक्स में लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस सॉरी यहाँ पर हम टेन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो टेन स्क्वायर एक्स हमने ऐसे रहने दिया, और सेक एक्स की हमने कितना पुट कर दिया 13/5 इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169/25 इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये वाला जो 1 था हमने राइट साइड में लेफ्ट साइड में भेज दिया, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू का साइन हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 25 एलसीएम हो जाएगा 169 माइनस 25 बन जाए 25 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। मैंने टेन एक्स को इधर लिख दिया, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 169 में से हमने 25 माइनस करा, कितना बचेगा 144 अपॉन में 25। ये वाला जो स्क्वायर है वो राइट साइड में जाके किस में हो जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 25। टेन एक्स इक्वल टू 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 12, और 5 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5 प्लस माइनस। लेकिन हमें देखना है कि हमारा जो एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ 10 की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी, क्योंकि ये घर किसका है, कॉस का और सेक का, तो प्लस वाली वैल्यू नहीं होगी, माइनस की वैल्यू होगी, माइनस का 12/5। अब देखिए सेक एक्स हमें गिवन है, इसकी मदद से मैं कॉस फाइंड कर सकता हूं, तो कॉस एक्स जो होता है वो 1/सेक एक्स होता है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/13/5। तो 5 हमारा न्यूमरेटर बन गया और 13 क्या हो गया डिनोमिनेटर। तो देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हारे फाइंड हो गए हैं। अब कॉस की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, साइन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो लिख रहे हैं सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की जगह कितना रखेंगे 5/13, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 और अपॉन में कितना जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169 इक्वल्स टू 1। ये वाली वैल्यू इधर पॉजिटिव है, राइट साइड में जाके किस में हो जाएगी निगेटिव, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 25/169, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 169, हमारा एलसीएम आ जाएगा 169 1 169 माइनस का 25, इसमें से माइनस करेंगे 144 और अपॉन में कितना हो जाएगा 169 साइन स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर राइट साइड में जाकर अंडर रूट में बदल गया, 144 अपॉन में 169, ठीक है ना। 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 12, 169 का कितना हो जाएगा 13। तो देखिए हमारा x कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ में, और ये तो cos का sec का घर है, sin का घर नहीं है, तो प्लस नहीं हो सकती वैल्यू। एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये निकल गया, 3 फाइंड हो गए हैं। अब देखिए इसकी हेल्प से हम cosec की वैल्यू निकाल रहे हैं। cosec जो होता है वो sin का अपोजिट होता है, 1/sin x। रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, माइनस के 12/13, तो कितना जाएगा माइनस का 13/12, ये 13 सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमें कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉट किसका अपोजिट होता है tan का, 1/cot x सॉरी tan x, और ये क्या हो जाएगा tan x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 1/ माइनस का 12/5, 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, कितनी हो जाएगी वैल्यू माइनस का 5/12। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है tan x इक्वल टू माइनस का 5/12, और x जो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec की वैल्यू ही प्लस होती है, बाकी सब माइनस होती है। तो देखिए tan x हमें माइनस में दिया हुआ है, तो हो सकती है वैल्यू। अब हमें इसकी मदद से बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan x कौन से वाले फॉर्मूले में आता है, इसमें आता है। तो मैं इसकी मदद से पहले sec x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। लिखेंगे वी नो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू, ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा मैंने राइट साइड में भेज दिया, किसका जगह प्लस का, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, इसकी मदद से sec की वैल्यू आ जाएगी। देखिए tan x कितना माइनस का 5/12, तो 5/12 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 हमारा ऐसे रहा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144,
एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 144, 144 बन जाए 144 प्लस 25, तो कितना जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 169 अपॉन में 144। फिर से वही जो स्क्वायर था हमने राइट साइड में भेज दिया, किस में हो जाएगा अंडर रूट में 169 और अपॉन में 144। वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस के 13 अपॉन 12। देखिए 169 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 13, 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 12 और प्लस माइनस। लेकिन x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड में, तो साइन और कॉसेक की पॉजिटिव हो सकता है, सेक पॉजिटिव नहीं होगा, तो हमने ये वाला पॉजिटिव साइन हटा के से माइनस रहने दिया। अब इसकी मदद से हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो मैंने लिखा भाई कॉस x इक्वल टू 1 अपॉन सेक x, ये हमने 10th फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये जाएगा 1 अपॉन माइनस का 13 अपॉन 12, ये 12 सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन 13। इसकी मदद से हम कौन सा साइन फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, तो हम लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी माइनस का 12 अपॉन 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 144 और अपॉन में 169 इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये वाला टर्म इधर प्लस का था, इधर जाएगा किसको जाएगा माइनस का, तो 169। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 169 एलसीएम हो जाएगा, और 169 बन जा 169 माइनस का 144, कितना बचेगा 25 अपॉन 169 साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर जो होता वो राइट साइड में चला जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, 25 अपॉन 169 हो जाएगा ये, ठीक है ना। साइन एक्स देखिए 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 और 169 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 13। तो अब हम चेक करेंगे, देखिए वैल्यू हमारी जो साइन एक्स की है वो ये है और एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वार्टर में, लेकिन साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है भाई, तो हम निगेटिव वाला साइन हटा देंगे, पॉजिटिव हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो साइन एक्स फाइंड हो गया एक, तो अब इसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कॉसेक एक्स, क्यों, क्योंकि साइन जो होता है वो अपोजिट होता है कॉसेक का, तो 1 अपॉन 5 अपॉन 13 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, 10 है ये रहा, इसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कॉट, कॉट जो होता है 10 का अपोजिट होता है, तो ये जाएगा 1 अपॉन माइनस का 5 अपॉन 13 सबसे ऊपर गया, क्या हो जाएगा माइनस का 13 अपॉन 6 से 10 तक हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन डाला था 3.2 एक्सरसाइज का, जिसमें ASTC जो रूल है तो इसके बारे में डिटेल में बताया गया था कि कैसे हम अगर हमारी वैल्यू, क्योंकि हमें जो वैल्यू पता होती है साइन की कॉस की वो 0 से 90 के बीच तक पता होती है, अगर हमें उससे बड़ा कोई एंगल दे दिया जाता है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें इन एंगल को छोटा एंगल करने के लिए बदलना पड़ता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल डिटेल में बताया गया हुआ है, ठीक है ना, और वो आपका आगे भी काम आएगा 12th में भी, तो उस वीडियो को जरूर देखें। फिर भी मैं बताता हूं, देखिए हमसे जो कहा गया है साइन 765 डिग्री एंगल कहा गया है, ठीक है। तो आप देखिए अगर मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूं, तो देखिए अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, यहां पर एक चक्कर लगा दिया तो कितने डिग्री का एंगल बन जाता है 360 का, ठीक है ना। फिर मैंने दोबारा से यहां से स्टार्ट करके दोबारा घूम के यहीं आ गया तो कितना बन जाएगा, फिर दोबारा से 360 का एंगल बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 720 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और हमें जो गिवन है यहाँ पर क्या कहा गया है 765 डिग्री का एंगल कहा गया है। तो इस वाले 720 में मैं यहाँ पर आ गया, 2 चक्कर लगाने के बाद फिर दोबारा से यहीं आ गया, और अब मैंने इससे यहाँ से ऊपर की तरफ 45 डिग्री का एंगल बना दिया। तो बेसिकली मुझे अब ये वाला एंगल 45 का है ये, ठीक है ना। 2 बार घूमने के बाद इस तरह से दोबारा यहाँ आ गए, तो वो 0 डिग्री से कितने एंगल बन रहा 45। तो बेसिकली मुझे इस वाले को एंगल को इस तरह से लिखना है कि साइन 720 प्लस 45, और इस 720 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए एक जो 360 होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है,
ठीक है ना। तो मैं, अरे ये कितनी बार घुमा है हमारा, 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, ठीक है ना। अब मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि कैसे हम साइन 360, ये जो 360 है, या इसे हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, प्लस थीटा, ये हमारी वही फॉर्म हो गई कि अब हमारा फॉर्मूला लगाना है कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है। देखिए जैसे ही मैं 360 प्लस करते ही कौन से वाले क्वाड्रेंट में चले जाऊंगा, पहले क्वाड्रेंट में चले जाऊंगा। अब पहले क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि हर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो प्लस होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो प्लस में ही रहेगा, तो साइन किस में रहता है, साइन में बदल जाता है और थीटा हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है ना। डिटेल में समझने के लिए आप इंट्रो को जरूर देखें, बहुत ही यूजफुल रहेगा वो आपके लिए। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा, अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 2 3 कुछ भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो 360 प्लस थीटा 3 साइन थीटा होता है। तो इसी तरह से आप इसे समझिए साइन 360 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह लिखा 45। अब हमें साइन 45 की वैल्यू पता होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो साइन 765 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/√2 हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कॉसेक -1410, ठीक है ना। देखिए जब भी एंगल हमारा निगेटिव दिया होता है, इसका मतलब ये है कि वो निगेटिव एंगल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारी कोई इनिशियल रे है तो एंगल जो बन रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, नीचे की तरफ, इस तरह से, तो एंगल हमारे माइनस में आ जाते हैं, ठीक है। और ये कॉसेक माइनस का 1410 है। हमें एक फॉर्मूला पता है कि कॉसेक अगर माइनस का x होता है इस तरह से, कॉसेक ब्रैकेट में माइनस का एंगल लिखा होता है तो वो माइनस के कॉसेक x के इक्वल हो जाता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, माइनस कॉसेक x, ठीक है। अब x की जगह मैं एंगल ही लिखूंगा 1410, बिल्कुल इसी तरह से मैं देखूंगा कि भाई हमारा जो एंगल है 1410, देखिए मैंने यहां से यहां तक गया, कितना हो जाएगा 360, फिर दोबारा एक चक्कर लगाया तो कितना हो जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 720, फिर मैंने तीसरा चक्कर लगाया तो 3 चक्कर लगाने पे कितना हो जाएगा 1080, फिर मैंने चौथा चक्कर लगाया, हमें इसके आसपास आना है, ठीक है ना। तो जब मैं चौथा चक्कर लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 0 4 6 जा 24 कैरी 2 4 से 12 14। तो अब देखिए कि अगर मैं चौथा चक्कर लगाता हूं ना तो हमारी जो वैल्यू आ जाती है वो 1440 आ जाती है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें से 30 माइनस कर देता हूं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4110। तो मैं बेसिकली इसे पता क्या लिख सकता हूँ, माइनस तो मैंने ऐसे रहने दिया, कॉसेक भी ऐसे रहने दिया, और मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2 पाई। देखिए ये 360 है, बेसिकली 2 पाई की वैल्यू 360 होती है, और -30 इस तरह से। देखिए 4 चक्कर लगे थे, -30 कर दिए आ गया, ठीक। माइनस का कॉसेक ऐसी रहा, ठीक है ना। अब हमारा फॉर्मूला आता है, देखिए जिस जैसे ये वाला एक फॉर्मूला था उसी तरह से कॉसेक, आप इसे भूल जाए कि इसके साथ में मल्टीप्लाई में 4 भी लगा हुआ है, 360 माइनस थीटा। तो 360 एंगल हमारा कहां तक होता है, यहां से यहां तक, और इसमें से माइनस करने का मतलब है कि समथिंग मैं यहां की तरफ हूं कहीं, तो 4th क्वाड्रेंट में मैं लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। 4th क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा का मतलब होता है कि पूरा तो होता हमारा यहां से यहां तक 360, और उसमें से कुछ माइनस कर दिया, तो इसका मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हो जाएगा हमारा माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। देखिए जब 360 होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, और माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, 4th में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला और मुझे यूज करना है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखिए एक तो माइनस हमारा पहले से ही था, और एक माइनस इसकी वजह से आ गया, और मैं लिखूंगा इसे कॉसेक थीटा, थीटा क्या था हमारा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की अपोजिट, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी।
अब हमसे कहा गया है tan 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये तो डायरेक्ट हमें रेडियन में गिवन है। देखिए मैं 19 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो कितना हो जाएगा 18 1 अपॉन इस तरह से। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं tan 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। देखिए ये अगर मैंने यहाँ पाई भी रहने दिया तो ये पाई में ऐसे रहेगा इस तरह से कि 6 3 जा 18 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 19 पाई अपॉन 3। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। फिर दोबारा से इस वाले टर्म को मैं पता क्या लिख सकता हूँ, 3 पाई था ना, तो मैं इसे 2 पाई के मल्टीपल में लिख रहा हूँ। 2 पाई मैंने ऐसे रहने दिया और मल्टीप्लाई 3 प्लस पाई बाई 3। अब देखिए ये जो 2 पाई हमारा क्या है, बेसिकली 360 ही है, ठीक है ना। तो हमारी ये वाली फॉर्म आ गई कि 4 मल्टीप्लाई 360 था, या 4 मल्टीप्लाई 360 या 3 मल्टीप्लाई 360 है। आप इस वाले 3 को काउंट मत कीजिए। हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो इस तरह से कि tan 360 प्लस ये जो वैल्यू है ना, पाई की जगह 180 पुट कीजिए और अपॉन में 3, ये कितना 60 डिग्री है। आप चाहे इसे पाई अपॉन 3 में रहने दीजिए या इसे लिख लीजिए 60 इस तरह से। मैं तो थीटा लिख रहा हूं यहाँ पर भी फॉर्मूला। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, tan 360 प्लस थीटा, तो tan में ही रहेगा। और देखिए 360 प्लस करते ही जैसे मैं इधर से यहाँ तक घूमकर 360 में आया, फिर ऊपर चला गया तो मैं पहले क्वाड्रेंट में आ गया। पहले क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, देखिए ऑल प्लस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये प्लस का tan थीटा रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा हमारा क्या है यहाँ पर पाई अपॉन 3। अब पाई अपॉन 3 मैंने क्या बताया था 60, भाई पाई अपॉन 3 क्या है, पाई की जगह 180 रख दीजिए तो tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ये tan 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें साइन माइनस का 11 पाई अपॉन 3 दिया हुआ है। देखिए जिस तरह से कॉसक माइनस का x माइनस के कॉसक x होता है, साइन भी माइनस का x होता है, तो वो माइनस का साइन x हो जाता है, ठीक। तो हमने माइनस बाहर लिख दिया, साइन 11x अपॉन 3 हो जाएगा एंगल, ठीक है ना। पाई था सॉरी, तो 11 पाई। मैंने इस 11 पाई को डिवाइड कर दिया 3 से, तो कितना हो जाएगा देखिए 11 पाई और 3 से डिवाइड करा, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो ये फिर दोबारा से 2 पाई बचेगा, लेकिन मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए 3 4 जा 12, तो मैं इसे माइनस और 3 4 जा 12 और उसमें से माइनस कर दूंगा पाई अपॉन 3। बड़े ध्यान से देखना है। देखिए 3 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 पाई में से 1 पाई माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा हमारा 11 पाई बच जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। 3 4 जा 12 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा 11 पाई अपॉन 3। तो इस 11 पाई को मैंने इस तरह से लिख दिया। मुझे हमेशा इस तरह से बदलना होता फॉर्मूले में कि वो 360 बन जाए, 180 बन जाए, 270 बन जाए। तो यहाँ पर देखिए फिर दोबारा से इस 4 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, और ये 2 पाई बेसिकली क्या है 360, माइनस का पाई अपॉन 3 क्या हमारा 60। साइन 360 माइनस थीटा, ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए साइन 360 माइनस थीटा जो होता है, देखिए साइन साइन में रहेगा थीटा, लेकिन हमें अब साइन देखना है कि साइन हमारा क्या रहेगा। 360 माइनस करते ही देखिए जब मैं इधर से चलना स्टार्ट करूंगा तो 360 यहाँ हो जाएगा। 360 में से कुछ भी घटा दीजिए आप, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, ये माइनस हो जाएगा। तो साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी, देखिए माइनस पहले से लगा हुआ था, माइनस साइन पाई अपॉन 3, थीटा हमारा क्या पाई अपॉन 3 है, इस तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 कितना होता है 60, और 60 की वैल्यू कितनी है साइन √3 अपॉन 2। तो साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3 की वैल्यू हो जाएगी √3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा गया है कॉट माइनस के 15 पाई अपॉन 4। बिल्कुल इसी तरह से जैसे साइन माइनस एक्स होता है, कॉट भी माइनस का एक्स जो होता है वो माइनस का कॉट एक्स हो जाता है। इसके अलावा कॉस एक्स जो होता है वो प्लस होता है, देखिए कॉस माइनस का एक्स जो होता है वो प्लस का कॉस एक्स हो जाता है, और सेक माइनस का एक्स जो होता है वो भी प्लस का सेक एक्स हो जाता है। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, अगर वो माइनस का एंगल दिया होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो हम इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस कॉट 15 पाई अपॉन
4। अब इस 4 को मैं 4 से डिवाइड करूं 15 को, तो 4 4 जा 16, इसके नियरेस्ट लेकर आते हैं 15 के, तो 4 4 जा 16 होता है। तो मैं इसे पता किस तरह से लिख सकता हूं, माइनस कॉट, इसको मैं 4 4 जा 16 और देखिए 16 में से एक पाई घटा दूंगा तो 15 बचेगा, और इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए 4 4 जा 16 पाई, 16 पाई में से एक पाई मैंने माइनस कर दिया, कितना बचेगा 15 पाई। आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करके देखना, 15 पाई अपॉन 4 ही आएगा। फिर से वही देखिए ये 4 पाई है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, ये 360 ही हो गया, माइनस पाई अपॉन 4। ठीक, फिर से वही फॉर्मूला माइनस का, कॉट 360 माइनस थीटा, तो देखिए कॉट कॉट में रहेगा, थीटा रहेगा, लेकिन हमें चेक करना है कि प्लस रहेगा माइनस, तो 360 माइनस करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस रहता है तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस तो पहले से साइन ये था और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉट पाई अपॉन 4, कितना हो जाएगा, प्लस का कॉट पाई अपॉन 4 हो जाएगा। पाई अपॉन 4 क्या होता है, पाई की जगह 180 रख दीजिए, अपॉन 4, 4 4 जा 16, 45 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब ये है कि कॉट 45 की वैल्यू हमें बतानी है। कॉट 45 कितना होता है हमारा, 1 हो जाता है।